तो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए, स्वागत है आपका तपस्वी ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के लेक्चर नंबर लगभग 3 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा ये एनसीईआरटी बुक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि ई के पावर 2x प्लस 3। ठीक है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इंटू dx। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करता हूँ। सबसे पहले ई के पावर 2x प्लस 3 को, यहाँ पे 2x प्लस 3 को हम पुट कर देते हैं टी, कितना टी। ठीक है, देखिएगा, पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू टी, और इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा 2 बच जाएगा इंटू डी एक्स, और ये 3 था इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे डी टी हो जाएगा। ठीक है, डी टी। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब कुछ भी नहीं करना, इसके जगह पर टी मेरे को पुट कर देना है। ठीक है, और डी एक्स की जगह पर मेरे को डी टी कर देना है। तो डी एक्स निकाल देता हूँ यहाँ से, तो डी टी अपॉन 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर, इस पूरी फंक्शन को हमने टी मान लिया था तो टी हो जाएगा। ठीक है, और इंटू डी एक्स के जगह पर, यानी कि डी एक्स की जगह पे हम डी टी अपॉन 2 पुट कर देंगे, तो डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि कांस्टेंट मेरा 1/2 है, तो इसको बाहर कर देता हूँ। तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी इंटू डी टी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पूरी जो कैटेगरी है वो सेम हो गया। अब इसको हम लोग आसानी से क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट में ई के पावर टी या ई के पावर एक्स या ई के पावर कुछ भी रहे, कांस्टेंट अगर उसमें रहेगा तो कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, बाकी अगर ऐसे नॉर्मल रहेगा तो उसको उसी तरीके से एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1/2 ई के पावर टी, ठीक है, और प्लस ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे टी जो हम पुट किए थे उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 1/2 इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, और इंटू क्या, प्लस ना जी, प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 17। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है इसमें, एक्स अपॉन ई के पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स अपॉन ई के पावर एक्स स्क्वायर। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो चलिए इंटीग्रेट करता हूँ इसको भी। देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन ई के पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही था ना। ठीक है, तो चलिए इसमें अब क्या पुट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें अब ई के पावर एक्स स्क्वायर है, तो पूरी फंक्शन को हम नहीं पुट करेंगे, सिर्फ एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करता हूँ, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, लेकिन हमको डी एक्स कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, सॉरी डी एक्स बोल रहा हूँ, 2x इंटू डी एक्स हमको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, x इंटू डी एक्स है, तो चलिए 2 को नीचे भेज देता हूँ, तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन 2 हो जाएगा, डी टी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी टी, सॉरी x इंटू डी एक्स इक्वल टू मेरा वैल्यू कितना है, डी टी अपॉन 2, तो डी टी अपॉन 2 लिख देता हूँ यहाँ पर, डी टी अपॉन 2, और e के पावर एक्स स्क्वायर को हमने t माना था, तो यहाँ पे देखिएगा e के पावर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, और प्लस इसमें भी नहीं, इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद प्लस ही होगा। ठीक ना, तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से। अब इसको क्या करता हूँ कि कांस्टेंट को बाहर, 1/2। ठीक है, और इंटीग्रेशन ई के पावर टी है, ऊपर ले जाएंगे तो ई के पावर माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस प्लस क्यों कर रहा हूँ भाई, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, इंटू डी टी हो जाएगा, डी टी। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। ई का पावर टी है, ठीक है, थोड़ा सा ई का पावर टी है, दिमाग लगाइएगा यहाँ पे, ई का पावर टी, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, उतना विशेष कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी उसी तरीके से हो जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं है, ई का पावर टी है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ई के पावर टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ई के पावर टी ही रह जाएगा, माइनस टी। ठीक है, और हाँ मेरे भाई, मैंने बोला था कि इसमें अगर इसका जो पावर रहेगा उसका अगर कोई भी उसके जो सॉरी उसमें कि कोई भी संख्या या कोई भी माइनस प्लस लगा रहेगा, उससे क्या कर देंगे, पूरी फंक्शन में हम डिवाइड कर देंगे, तो -1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और क्योंकि 1 का यहाँ पर 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट -1 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, इस वजह से -1 हमको नीचे लिखना पड़ गया, और प्लस मेरा क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे -1/2, और ई के पावर
टी कितना पुट किया था, एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं। चलिए फिर से देखिएगा, एक्स अपॉन ई के पावर एक्स स्क्वायर को हमने पुट कर लिया टी, और इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 2x इंटू डी टी, सॉरी डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स और 2 को नीचे भेज दिया तो डी टी अपॉन 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि x इंटू डी एक्स था, x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2, तो डी टी बाई 2 और इंटू इस पूरी फंक्शन को हमने एक्स स्क्वायर को टी माना था, तो ई छोड़ देंगे एज इट इज, और एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना हो गया टी हो गया। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर टी ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा पावर, तो ई का पावर माइनस टी हो गया। ठीक है, इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट किया तो मैंने बताया था कि ई के पावर, ध्यान से, अगर ई के पावर एक्स इंटीग्रेट रहे या ई के पावर डी बाई डी एक्स रहे, उसका वैल्यू एज इट इज रहता है, ई के पावर एक्स ही रह जाएगा। बट इसके एक्स का कोएफिशिएंट में कुछ भी रहेगा तो इंटीग्रेशन रहेगा तो डिवाइड कर देंगे, और डिफरेंशिएशन रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं ध्यान से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा क्या बोल रहा है, ई के पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से ई के पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं, किस प्रकार से सोल्व करते हैं, चलिए सोल्व करते हैं। इसको लिख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिएगा तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या पुट करेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या पुट करेंगे। सो यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें सबसे पहले पुट करेंगे tan इनवर्स एक्स इक्वल टू डी टी, सॉरी टी पुट करना ना जी, टी यहाँ पे हो जाएगा टी। ठीक है, अब इसको देखिएगा क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा मौजूद है भी, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये सोल्व बहुत ही आसानी से हो जाएगा, और इंटू डी एक्स, और यहाँ पे भी डी एक्स लगा दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। इस पूरी फंक्शन को हमने तो tan इनवर्स एक्स को हमने टी माना था, तो ई के पावर टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी, तो क्या कर देंगे इंटू डी टी। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको क्या कर देंगे ई के पावर टी और प्लस सी। ठीक है, और ये मैंने टी किसको माना था, tan इनवर्स एक्स को, तो ई के पावर माइनस tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ई के पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई के पावर 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए इसको किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं जरा देखते हैं इसको। देखिएगा ये मेरा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा विशेष, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस पूरी फंक्शन को थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है। ठीक है ना, तो किस प्रकार से करते हैं देखिएगा ध्यान से, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल से। ई के पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई के पावर 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, यहाँ पे हमको कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है इसको जो कि हम इंटीग्रेट अच्छी तरीक़े से कर पाएँ, तो इसको हम क्या करते हैं कि ई के पावर एक्स से हम इसको डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर 2x अपॉन ई के पावर एक्स, और पूरी फंक्शन में करेंगे तो 1 अपॉन ई के पावर एक्स। ठीक है, अपॉन ई के पावर 2x अपॉन ई के पावर एक्स और प्लस 1 अपॉन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा बेस सेम है, ऊपर जाएगा घटेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर कितना हो जाएगा एक्स और माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ई के पावर कितना हो जाएगा एक्स, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, अब ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करना, अब पुट करना। देखिए कौन सा पुट करें, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए किसको पुट करें। चलिए इसी को पुट कर देते नीचे वाला को, क्योंकि हमने बताया था कि ज़्यादातर केस में हमको नीचे वाला को ही पुट करना पड़ता है। तो चलिए पुट करता हूँ, ऊपर का भी पुट करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा। ठीक ना, चलिए नीचे वाला ही पुट कर देता हूँ, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स कितना हो जाएगा, टी पुट कर लेता हूँ।
ठीक है। तो टी अगर पुट कर लिया तो इसको अब चलिए डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं, एज इट इज़ रह जाएगा, तो ई का पावर एक्स, और हाँ यहाँ पे माइनस लगा हो तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो भी कोफिशिएंट में रहता है उसे डिफ्रेंशिएट में गुना होता है, इंटीग्रेट में डिवाइड हो जाता है। तो ई का पावर एक्स हो जाएगा और माइनस का माइनस ही रह जाएगा, और इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मेरा दिया हुआ है, कितना डी टी आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको पुट करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ ई, इस पूरी फंक्शन को डी टी अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स को हमने टी माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा टी इंटू कितना हो जाएगा डी टी, क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, सॉरी डी टी क्यों, डी टी तो हमने यहाँ पे कर ही लिया था, सॉरी डी टी नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी ऊपर चला जाएगा तो -1 इंटू डी टी, लेकिन इस प्रकार से हमको कराना नहीं, 1 अपॉन इसी प्रकार से रहेगा इंटू डी टी। ठीक है, 1 अपॉन टी, इसका होता है एल एन एक्स। ठीक है, एल एन, तो यहाँ पे एल एन टी कर देंगे और प्लस सी, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा इतना। अब इसको क्या करना, कुछ भी विशेष नहीं करना है इसमें। एल एन को टी को क्या कर सकते हैं हम, जो माने उसको पुट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एल एन टी कितना है, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखिएगा ध्यान से, इसमें बोल रहा है ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। ठीक है, और अपॉन ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। ठीक ना, तो ये भी बिल्कुल आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसको पहले लिख लेता हूँ वीडियो को पॉज करके। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें देखिएगा थोड़ा सा कि इसमें हमको कुछ उस प्रकार से अरेंजमेंट नहीं था, तो हमको ई के पावर एक्स से क्या करना पड़ गया, डिवाइड करना पड़ गया। और डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, डिवाइड करने के बाद ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, कुछ सिमिलर सब मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट यहाँ पे करके दिया है। ठीक ना, यहाँ पे अरेंजमेंट करके दिया हुआ है, तो इसमें हमको अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं। तो चलिए पुट करता हूँ, तो पुट ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ज़्यादा कुछ इसमें विशेष करना नहीं है। इसमें क्या करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा, यानी कि 2 डिफ्रेंशिएट करना है ना जी। तो डिफ्रेंशिएट में क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में जाता है, तो 2 इंटू ई का पावर 2x हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिएगा माइनस है तो माइनस रहने देंगे, और 2 ई का पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि भाई मेरे इतना तो मेरे को नहीं यहाँ पे कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ यहाँ हमको एक और सोल्यूशन दिख रहा है कि 2 को हम कॉमन करके देखते हैं। तो ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब इतना पूरा मेरे को क्या कर रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक ना, यहाँ पे मिल रहा है, तो अब इस 2 को हम क्या कर देते हैं, नीचे फेंक देते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। ठीक है, डी टी अपॉन 2। अब क्या करते हैं कि चलिए अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 है, तो डी टी अपॉन कितना हो जाएगा 2, और इस पूरी फंक्शन को हमने टी माना था, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा टी, क्या करेंगे टी कर देंगे, तो टी हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो देखिएगा कांस्टेंट को 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। बस इसी तरीका से सिमिलर आंसर इसमें भी आएगा। तो देखिएगा किस प्रकार से आएगा, 1/t का क्या हो जाएगा, एल एन, यहाँ पर 1/2 लगा हुआ जी, 1/2 रहने देंगे। ठीक ना, तो एल एन मोड ऑफ टी प्लस सी। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, टी की जगह पर जो हमने पुट किया था उसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिएगा 1/2 एल एन, या चलिए लॉग भी लिख सकते हैं भाई, ये ना कि बोलेंगे आपकी भाई एल एन सिर्फ लिख रहे हैं, चलिए लॉग भी लिख देते हैं। तो लॉग एल एन यहाँ पर भी हो गया, चलिए इसको भी लॉग कर देता हूँ लॉग। ठीक है, एल एन भी रहने देंगे, इसमें एल एन ला दिया हूँ, इसमें चलिए लॉग से बना देता हूँ। ठीक है, तो लॉग मोड ऑफ कितना हो जाएगा, टी की जगह आप कितना रख दूंगा, ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x। ठीक है, और प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया
आंसर। ठीक है, तो तब तक के लिए भाई जय हिंद। क्योंकि हमने बोला था कि इसमें क्वेश्चन नंबर 16 to 20 ही चलेगा, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो गया। अब तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 to 25। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बिल्कुल से जय हिंद।